जय श्री राम। हर हर महादेव। भाई और बहनों, तो आज मैं आपको संध्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस जो वीडियो है इसमें हम संध्या का अर्थ, संध्या की तैयारियाँ और ग्रंथों से जैसे मनुस्मृति, वेदों से हम संध्या का अर्थ और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संध्या का अर्थ होता है जिस क्रिया द्वारा परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए, हम उसे संध्या कहते हैं। जब साधना भी संध्या ही है एक प्रकार की। अब मैं आपको संध्या का समय बतला दूं तो सुबह शाम, साय प्रातः दोनों संधि वेलाओं में दो समय यानी 2 बार कम से कम आपको संध्या करनी चाहिए। अगर आपको परमेश्वर से पास जाना है, मोक्ष चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि संध्या कुछ ही लोगों के लिए है तो ऐसा बिल्कुल गलत है। संध्या बच्चे, बूढ़े, गुरु, शिष्य, स्त्री, पुरुष, हर व्यक्ति के लिए। जैसे ब्रह्मचर्य हर व्यक्ति के लिए है, वैसे ही हमारा संध्या भी हर व्यक्ति के लिए है। दयानंद जी ने बहुत सारे जब पुराणों को हटाया, वेदों को स्थापित करा, तो उससे पहले संध्या को ऐसा माना जाता था कि सिर्फ कुछ ही लोग इसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संध्या को हर व्यक्ति कर सकता है। संध्या तो परमात्मा के पास जाने का एक छोटा सा साधन है। अगर आप संध्या कर रहे हैं तो आपके जो कपड़े होने चाहिए वह भी बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, सादे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। अगर हो सके तो आप ज़्यादा सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही अच्छा होगा। संध्या का आसन ना तो ज़्यादा उच्च होना चाहिए, ना ज़्यादा नीच होना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बतलाया है कि ना तो आसन ज़्यादा ऊंचा हो, ना आसन थोड़ा नीचा हो। आसन हो तो कुछ का बना हो। जो होते हैं ना लाल कलर के, उनके आसन बहुत अच्छे होते हैं, वह आप भी यूज़ कर सकते हैं और वो आसानी से आपको प्राप्त भी हो सकते हैं, मिल भी सकते हैं। संध्या का जो मुख्य दिशा है वो मतलब मैं आपको बता दूँ तो उसका धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। जैसे ओम, ओम, ओम। प्रातःकाल पूर्व भिक्षु और सायकाल पश्चिम भिक्षु होकर बैठने की परंपरा है। यानी सुबह के समय पूर्व की तरफ मुँह होना चाहिए और सायकाल में पश्चिमी की तरफ मुँह होकर बैठे तो बहुत अच्छा हो। क्या आपको पता है मनुस्मृति में क्या कहा गया है संध्या को लेकर? तो मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 101वें श्लोक, 101 श्लोक में कहा गया है, पूर्वी संध्या जप सिष्ठिष्ट नैष्मेनो व्यपोहिति पश्म्या तु समासीनो मलवहित दिवाकृतम नातिष्ठी तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्य पश्यवा सह शूद्रवद्य भविष्कार सर्वसाधादजुकरम। अर्थात प्रातःकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रि में किए हुए पापों को नष्ट करता है, तथा सायकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुआ मनुष्य दिन में किए हुए पापों को नष्ट करता है। जो प्रातःकाल तथा सायकाल संध्या उपासना नहीं करता, वह शूद्र के समान संपूर्ण द्विज कर्मों से बहिष्कृत करने योग्य है। अर्थात इसमें पाप का मतलब ये नहीं जो आपने जान पूछ के किया है। इसमें पापों का अर्थ वो है जो आपसे गलती से हो गए हैं। और जो इसमें कहा है कि जो प्रातःकाल सायकाल सद्योपासना नहीं करता वह लोगों का गुलाम बनकर रहता है। शूद्र का अर्थ ये नहीं जो जन्म से है। शूद्र का अर्थ ये है जो लोगों के नीचे काम करता है, जो किसी के अंडर काम करता है। यानी वो राज्य नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसलिए अब ये हमें ये बताते हैं आगे मनुस्मृति के, अगर हम आगे जाकर देखें तो 107वां और 108वां श्लोक हमें ये बताते हैं कि जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा पवित्र होकर 1 वर्ष तक भी विधि पूर्वक वेद अध्ययन करता है, उसे यह सर्वदा दूध, दही, घृत तथा मधु देता है। और इधर वेदाध्ययन यानी संध्या के समान ही है। संध्या अगर आप नहीं कर सकते तो वेदों का अध्ययन अवश्य करें, पर संध्या हर व्यक्ति कर सकता है। अगर आप लोगों के पास संध्या उपासना के मंत्र नहीं है तो मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है आचमन। आचमन का मंत्र है, यानी कि अगर मैं आपको आचमन बता दूँ तो अपनी राइट
जो आपका राइट हैंड है उससे लेफ्ट हैंड में चम्मच पकड़ के उसमें पानी डाल के उसे पीना है। उससे पहले एक मंत्र पढ़ना है। ओम शनो देवीरभिष्यते आपो भवन्तु पित्तय शैरो में सर्वन्तु नः। अर्थात हे रक्षक परमात्मा, आप ऐसी कृपा करें कि देवगुण वाले हमारे लिए अभिष्ट मनचाही श्रेष्ठता का पान कराने वाले बने। दूसरा मंत्र, इसमें अंग स्पर्श करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बोलना है ओम वक वक, और ओम वक वक बोलते हुए आपको अपने स्पर्श करना है वो आपके मुंह का यानी होठों का। उसके बाद ओम प्राण प्राण यानी आपकी नाकों का। ओम चक्षु चक्षु, उसके बाद ओम त्रोतम तोत्रम, ओम नाभिहा। इसमें नाभि का मतलब नाभि को टच कर कर आपको ये मंत्र बोलना है ओम नाभिहम। फिर आपको बोलना है ओम हृदयम यानी अपने हृदय पे हाथ रख के। फिर आपको बोलना है ओम मकम, और फिर ओम शीरह, ओम बाहुबहम यशोबलम। इस यशोबलम में आपको अपने बाहु यानी जहाँ पे आपका बल है आपके शोल्डर पे हाथ रखना है। ओम करतल लक्र। उसके बाद आपको पढ़ना है मार्जन मंत्र। ये मंत्र आपको बोलना है ओम बुहा पुनात नुतु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेतरो यः ओम स्वापुनातु कंठे ओम मा पुनातु हृदय ओम जह्नः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पाद्यो ओम सत्यं पुनातु शीर्षि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। इस मंत्र को बोलने के बाद इसका नाम है मार्जन मंत्र। इसके बाद आपको बोलना है ओम प्राणायाम मंत्र। इसमें आपको बोलना है ओम बुहा ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जरा ओम तपः ओम सत्य। अर्थात वह सर्वरक्षक परमेश्वर प्राणों से प्यारा और सर्वाधार है। दुख का रक्ष दुख का नाशक है, सुख का स्वरूप है, सबसे महान है, सबका जन्मदाता है। इससे आपका अहंकार नष्ट होगा। फिर आपको बोलना है अग मशन मंत्र। ओम ऋष्णच सत्यभीष्णात् तपो सद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। इसके बाद इसके ही मतलब इसी पार्ट का दूसरा मंत्र है ओम समुद्रधारानवादीधि समंतर सो आजाते अहोरात्र विद्या दिवस्य बिष्टो वशी। और इसका भी तीसरा मंत्र है, यानी ये 3 मंत्र है। तीसरा मंत्र ओम सूर्याय चंद्रमसो धातः यथा पूर्वा कमलपत्य दिवंजय पृथ्वी चातृक्षमो वो स्वाहा। अब इसके बाद है मत्सा परिक्रमा मंत्र। तो इसमें 4 मंत्र हैं। तो ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला मंत्र मत्सा परिक्रमा मंत्र में ओम प्राची दिग्गिन रद्धिपत्र स्तु रक्षितादित्य ईशवा तेभ्यो नमो सुधीपद्मो नमो रक्षत्रभो नमः इषुभयो नमः अभ्यतो अस्तु यो समानादिषु वयं दिश्युमस्तवोजं भिदभम्। दूसरा मंत्र ओम दक्षिणादिग्गिनरो धीपति सित्तरश्चाराज्ञी दक्षिता पित्र ईश्वः तेभ्यो नमो दप्पदिभ्यो नमो रक्षित्रभ्यो नम इषुभ्यो नम अभयस्तु ओ स्वाहां देष्टियं वयं निष्मस्तं वोजं वेदयम्। ओम मतलब इसका तीसरा मंत्र ओम प्रतिजी दिग्यवरुण भित्ति प्रादुक रक्षितानन विश्वः तेभ्यो नम बुधिपद्भ्यो नम रक्षित्रभ्यो नम इषुभ्यो नमः अयो अस्तु यो समानादिशय्यं वयं निश्चमस्तवुजं भिदम्। इसका चौथा मंत्र
ॐ उदिचिद्दिक्य सोमाधिपत्यः स्वज्जो रक्षिताशिनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपद्भ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमः अभ्यो अस्तु यो समाराधिशय्यं व्यं दिशमस्तवो जम्पे दधमः। तो इससे हमारी संध्या समाप्त होती है। यह आप साय और प्रातः दोनों कालों में कर सकते हैं और इससे आपको परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता मिलेगा। इसके अलावा आप अपना जो भी आपका मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इसका अगर आप जाप करते हैं, पहले आप शुरुआत अगर 11 जाप से करते हैं, यानी 11 बार ये जो आपका मंत्र है उसे पढ़ते हैं और उसके बाद सीधा 108 बार पढ़ते हैं, तो आपको अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी और आप मोक्ष का द्वार पाएंगे। और भी बहुत सारी वीडियोस आएगी जो आपको सनातन के बारे में बताएगी। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको धर्म का अर्थ समझाया था, आगे आने वीडियोस में भी आपको ऐसे ही बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप इन वीडियो को लाइक करो या ना करो, बस इनका ज्ञान लो और अपने सनातन को समझो। और आने वाले वीडियो में मैं आपको ओम का मतलब बताऊंगा और गुरु ग्रंथ साहिब, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, इन सब से भी मैं आपको ओम का मतलब समझाऊंगा। और ये वीडियो भी अगले संडे तक आ जाएगी। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और अगर आपको ये जो संध्या मंत्र है ये याद नहीं रह रहे, तो अभी मैं सीधा ये मंत्रों की लिस्ट इधर रख देता हूँ, आप उसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको संध्या में कोई तकलीफ़ ना हो। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।